बहुत समय पहले कटक के एक छोटे से गांव में एक नन्हा बालक रहता था, सुभाष, जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। जब उसने अपने देशवासियों पर जुल्म होते देखा तो उस नन्हे से दिल में आजादी की आग जल उठी। बड़े होकर सुभाष लंदन गए, पर उनका मन हमेशा अपनी भारत माता की पुकार सुनता रहा। उन्होंने अंग्रेजों की बड़ी नौकरी को ठोकर मार दी। उन्होंने कहा, मेरा जीवन मेरे देश के लिए है। वो बन गए सबके प्यारे नेताजी। उन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो, और पूरा देश उनके पीछे चल पड़ा। जब अंग्रेजों ने उन्हें कैद किया तो वो वेश बदलकर रात के अंधेरे में उनकी आंखों में धूल झोंक कर निकल गए। खतरनाक समंदर और ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए वो पूरी दुनिया में भारत के लिए दोस्त ढूंढने निकले। सिंगापुर में उन्होंने अपनी फौज बनाई, आजाद हिंद फौज। अब आजादी का सपना हकीकत बनने वाला था। दुनिया के दूसरे छोर पर नेताजी ने हाथ मिलाया नए दोस्तों से, ताकि भारत को बेड़ियों से आजाद कर सकें। उन्होंने हर हिंदुस्तानी को एक किया। उनकी फौज में न कोई जात थी, न कोई धर्म, सब सिर्फ हिंदुस्तानी थे। सिंगापुर के मैदान में उनकी आवाज गूंजी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सुनकर मुर्दा शरीरों में भी जान आ गई। आजादी का सपना अब एक ज्वालामुखी बन चुका था। नेताजी ने दिखाया कि भारत की बेटियां भी कम नहीं हैं। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की याद दिला दी। उनका एक ही लक्ष्य था, दिल्ली के लाल किले पर अपना तिरंगा शान से फहराना। जंग मुश्किल थी, रास्ते कठिन थे, पर नेताजी के सिपाहियों के हौसले हिमालय से भी ऊंचे थे। कोहिमा के मोर्चे पर जब गोलियां चलीं, तो आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। आसमान में काली घटाएं छाई थीं और तूफान बढ़ रहा था। अंग्रेजों की बड़ी सेना आजाद हिंद फौज को घेर रही थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रसद खत्म हो रही थी, गोलियां कम थीं, पर जोश ऐसा कि मौत भी उनसे टकराने से कतरा रही थी। वो सिर्फ एक सेनापति नहीं, एक पिता थे। अपने सिपाहियों का दर्द वो अपनी आंखों में महसूस करते थे। फिर आया वो दिन जब नेताजी एक रहस्यमयी सफर पर निकले। वो विमान बादलों में ओझल हो गया। दुनिया ने कहा वो चले गए, पर क्या एक विचार कभी मर सकता है? क्या आजादी की वो आग कभी बुझ सकती है? वो एक इंसान के रूप में गए थे, पर एक किंवदंती बनकर हर भारतीय के दिल में अमर हो गए। नेताजी भले ही ओझल हो गए थे, पर उनके द्वारा जलाई गई चिंगारी अब एक मशाल बन चुकी थी। 1947 में भारत आजाद हुआ। आज भी हर स्कूल और हर घर में उनकी वीरता की कहानियां सुनाई जाती हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी निडर बन सके। वो हमें सिखा गए कि आजादी मांगी नहीं जाती, उसे अपनी ताकत से छीना जाता है। आज का बढ़ता हुआ भारत उन्हीं के सपनों की नींव पर खड़ा है, एक सशक्त और अखंड भारत। वो इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि हर उस भारतीय की रूह में है जो अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है। उनका जय हिंद का नारा आज भी हमारे दिलों में गर्व और जोश भर देता है। अगर आपको नेताजी की ये कहानी पसंद आई तो लीफी स्टोरी स्टेशन को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जय हिंद लिखें।